आज हम देखेंगे छोटे बच्चे की शर्ट की कटिंग। तो मेजरमेंट समझ लेते हैं। ये यूनिफॉर्म फैब्रिक है। तो जैसे कि लेंथ है हमारी 21, शोल्डर है 13, नेक राउंड 11, रेडी शोल्डर 5, चेस्ट राउंड 22, स्लीव 6.5, बॉटम 9 इंच है, कॉलर 14 है, आर्म होल 13 इंच है। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस तरह की वीडियो मेरी हमेशा यूट्यूब पर आती रहती है। सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से उल्टे साइड से हम फोल्ड करेंगे, सीधे में मार्किंग नहीं करेंगे। तो अच्छे से देख के इसको पहले हम सीधे में अंदर की तरफ सीधे वाली भाग को कर लेते हैं, और दोनों जो कट वाली भाग है उसको अपनी तरफ रखेंगे, और यहीं से हमें मार्किंग करनी है। 2 इंच का हम पहले बॉटम पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे से, और सेंटर से भी ऊपर तक हम 2 इंच का टिक लगा के इसको अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। यह हमारी बटन पट्टी बनेगी बीच की। और उसके बाद हम अपने मेजरमेंट को सामने रखते हुए इसको देखते हुए हम लंबाई ले लेंगे। पहले लंबाई है 21, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। 2 इंच ले लेंगे हम, तो पूरा लंबाई 23 इंच हो गया। ये 6 साल के बच्चे का है साइज। आप इस मेजरमेंट से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं छोटे बच्चे के लिए। तो शोल्डर ले लेंगे हम 13 का हाफ करके 6.5 इंच, इसमें हाफ इंच हम प्लस कर लेंगे। ऊपर हाफ इंच लेते हुए 2 इंच हम बीत रखेंगे नेक की, 2 इंच पर गले की बीत रख लेंगे। और शोल्डर की तरफ से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ डाउन जाएंगे, और वहाँ से हम आर्म होल ले लेंगे। तो आर्म होल हमारी 13 है, तो उसका हाफ ले लेंगे हम। इस तरह से फोल्ड करेंगे फीते को, और उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर से हमें 2 पॉइंट अंदर की तरफ आनी है, और नीचे हमारा जितना आर्म होल का हम जो लाइन ड्रॉ किए हैं वहाँ पर हमें हाफ इंच अंदर की तरफ आनी है। तो ऊपर शोल्डर से हम नाप लेंगे, पहले जितना ऊपर शोल्डर है उससे हाफ इंच अंदर की तरफ हम टिक लगाएंगे, और फिर इसी तरह से क्रॉस हम स्केल को रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमें 1 इंच पर क्रॉस मार्क करना है। क्रॉस मार्क करके हम फ्रेंच कर्व से अच्छे से इसकी राउंड जहाँ से बैठेगी उस तरह से फ्रेंच कर्व को हम सेट करते हुए उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर लाइन आपकी राउंड आनी चाहिए यहाँ पर। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाती है, बस आपको प्रॉपर टिक लगानी होती है पहले। अब हम चेस्ट निकालेंगे। तो चेस्ट हमारी 22 है, इसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, और 6 इंच प्लस करने के बाद हम इसमें लेंगे तो 7 इंच हम यहाँ पर रखेंगे चेस्ट के लिए। और यहाँ पर हम अच्छे से टिक लगा के ऊपर की तरफ हम जो शोल्डर बनाए उसका क्रॉस मार्किंग ले लेंगे, और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरह से फीते को फोल्ड करते हुए। उसके बाद हम यहाँ से पूरी लेंथ ले लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि लेंथ हमारी कम तो नहीं हो रही है डाउन होने के बाद। तो लेंथ हमारी बराबर है 21, और उसके बाद 1.5 इंच हमारी एक्स्ट्रा आ रही है बराबर नीचे फोल्डिंग के लिए। यह हमारी लेंथ की भी मार्किंग हो गई। और साइड फिटिंग हम जितना ऊपर चेस्ट के लिए लिए हैं उतना ही हम नीचे भी रखेंगे, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साइड में हम सेंटर पॉइंट निकाल के, और चेस्ट में सेंटर की तरफ थोड़ा सा हम अंदर की तरफ डाउन जाना है हमें। तो उसके लिए हम फीते को फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकाल के हल्का सा राउंड शेप दे देंगे यहाँ पर।
तो ये हमारी प्रॉपर फिटिंग मार्किंग हो गई। और नेक की हम गहराई ले रहे हैं 3 इंच, इसकी बीच 2 इंच रखे हैं और गहराई 3 इंच में ले रही हूँ। ज़्यादा गहरा नहीं होता है, कॉलर के लिए आप 2.5 से 3 इंच ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे, इस तरह से राउंड शेप देके। सॉरी, हमारी थोड़ी चौक मोटी घिस गई है, तो आप ध्यान से मार्किंग कीजिएगा। इस तरह से मार्किंग बिल्कुल पतली होनी चाहिए, बट मेरी चौक थोड़ी घिस के मोटी हो गई है, तो इग्नोर कीजिएगा ये चीज़ों को। और बाकी हो गई हमारी मार्किंग, कटिंग भी कर ली मैम। अब राउंड गले को हम किस तरह कट करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा जो पट्टी के लिए हम रखे हैं, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके बाद हम नेक कटिंग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे तो हमारी प्रॉपर नेक कटिंग हो जाएगी। और ये आगे का पार्ट हमारा हो गया। अब हम बैक पार्ट निकालेंगे, तो उसके लिए भी मैं अपने फैब्रिक को सेट कर ली हूँ। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसके बाद हम रखेंगे बैक पार्ट के लिए। और पूरा हमारा सेम टू सेम रहेगा, ऊपर से जितना भी हमारे नेक रहेगी उतना हम डाउन कर देंगे, माइनस करके निकालेंगे, बाकी सेम रखेंगे हम। साइड से आर्म होल हम बनाएंगे नया। और ये हमारा काम हो गया आगे पार्ट का। अब यहाँ से हम शोल्डर नाप के निकाल लेंगे अपना। चेस्ट का जो भी मार्जिन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। पीछे स्ट्रेट राउंड हमारी रहेगी, कहीं भी आपको माइनस नहीं करना है, जितना आपका शोल्डर रहेगा उतना ही आपको माइनस करना होगा। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसका हम जो तीरा होता है उसको निकालेंगे। तो तीरा के लिए हमें डबल पार्ट लेना होता है, तो इस तरह से हम फैब्रिक को पहले डबल फोल्ड में सेट करेंगे, डबल फोल्ड करके और उसके बाद हम इसे 4 फोल्डिंग लेंगे। उसके बाद हम अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम 4 इंच पर मैं ले रही हूँ, जो स्टिचिंग में जाने वाला है उसको माइनस करके मैं 4 इंच रख रही हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर 4 से 3.5 4 इंच के लगभग रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखना है छोटे बच्चे के लिए। और सेम जैसे हम नेक विड्थ लिए थे सामने में 2 इंच, उतना ही इसमें भी लेंगे। और इसकी जो गहराई रहेगी वो 1 इंच रहेगी, 1 इंच का। बैक में ज़्यादा डीप नहीं करते हम, क्योंकि इसमें कॉलर लगानी है, तो इसे लाइट सा हमें बस शेप देना है नेक का। तो ये हमारा तीरा भी हो गया। साइड में हम स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर हो गई तीरा की मार्किंग। अब मैं इसे कटिंग कर रही हूँ मैं। एक बार हम कंधे को मैच कर लेंगे, कंधा मैच हो गया बराबर है, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की दोनों पार्ट कटिंग हो गई है। अब स्लीव कटिंग करेंगे हम। इसकी जो जॉइंट पार्ट है उसे मैं अलग कर लेती हूँ। कैसे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो ये कैसी लगी है, और समझ में आई नहीं आई ये भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी मिस्टेक्स होगी उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। अब मैं स्लीव निकाल रही हूँ। स्लीव के लिए मैं एक एक पार्ट निकालूंगी। तो पहले मैं डबल फोल्ड ले लेती हूँ, उसके बाद जो फोल्डिंग होने वाला है 2 इंच का उसे मैं मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद 6 इंच की जो लंबाई है उसे रखूँगी और यहाँ से 1.5 इंच छोड़कर नीचे की तरफ डाउन में 3.5 इंच जा रही हूँ। आर्म होल में 1/2 इंच लूजिंग डाल के 7 इंच ले रही हूँ। जैसा कि 13 इंच था तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच का आर्म होल हम रखेंगे। इसका सेंटर पॉइंट निकाल के बीच में टिक लगा लेंगे हम
और यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे सेंटर पॉइंट के पास, और इस तरह से धीरे धीरे इसे हम राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। बहुत ही स्लो आप धीरे धीरे मार्किंग करेंगे, ये प्रॉपर मार्किंग हो जाएगी। बॉटम ले लेंगे हम, तो बॉटम जैसे कि हमारी 9 है तो उसमें मैं 4 इंच प्लस करके लूँगी, क्योंकि लूज रहती है शर्ट की हमेशा स्लीव। और एक्स्ट्रा भी मुझे रखना है क्योंकि बच्चा है, आगे उसको लूज टाइट करने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही ले रही हूँ। तो ये हमारी मार्किंग हो गई स्लीव की। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। जो नीचे वाली लाइन है उसी को हम माइनस करेंगे, तो अभी मैं माइनस नहीं कर रही हूँ। दूसरा पार्ट निकाल लेती हूँ पहले इसके नाप का, और जब फोल्डिंग करके मैं सिलाई कर लूँगी तब इसको मैं मैच करके और फ्रंट का जो पार्ट होता है उसमें माइनस पॉइंट लगाती हूँ। तो इस तरह से इसको बराबर रख के इक्वल इसके लेवल में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बराबर एकदम जितना हमारी ये पहली स्लीव है उतना ही बराबर कट कर लेंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे मार्किंग। तो ये हमारी प्रॉपर कटिंग हो गई। और इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।